जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको राधा रानी जी की एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ। सुधा नाम की एक बोले वाली युवती होती है। उसके काफ़ी साल हो जाते हैं शादी को, तो बच्चा नहीं होता। तो एक बार राधा अष्टमी का मौका आता है, तो उसके गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर उसके घर आती हैं। उसकी सास को कहती हैं कि हम राधा अष्टमी पर बरसाना जा रही हैं, आप दोनों भी हमारे साथ चलो। तो उसकी सास कहती है कि तुम सुधा को ले जाओ, घर के काम के कारण हम दोनों नहीं निकल सकते। और वो सुधा को कहती है कि तुम जाना राधा रानी जी से अपनी मांगना की इच्छा मांगना कि तुम्हारी गोद जल्दी बढ़े। तो सुधा बहुत खुश होती है, बड़े उत्साह से अपनी तैयारी करने लगती है। अगले दिन जब रात की ट्रेन से उसने जाना होता है, तो सुबह उसको एकदम से पैर उसके चोट लग जाती पैर पे। तो उसको बड़ा दर्द हो रहा था। उसकी सास कहती है कि अब तुम जा नहीं पाओगी, क्योंकि वहाँ बरसाने में तो बहुत चलना पड़ता है। लेकिन उसको बड़ा उत्साह होता है, तो वो कहती नहीं, मेरा दर्द इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मैं चल ना पाऊँ, मैं माँ जी जरूर जाऊँगी। रात की ट्रेन से सब महिलाएं राधे राधे का जाप करती सुबह मथुरा जी पहुँच जाते हैं। मथुरा पहुँच के वो सबसे पहले द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने जाते हैं। द्वारिकाधीश जी का रूप देख के सुधा बहुत मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसके बाद वो सब बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने जाते हैं। वहाँ बांके बिहारी लाल जी को भी देख के वो उसको बड़ा आनंद महसूस होता है। उसको लगता है कि मेरी जैसे यात्रा सफल हो गई है। लेकिन वो अपनी इच्छा बांके बिहारी लाल जी को नहीं बताती, क्योंकि उसके मन में होता है कि मैं राधा रानी जी से अपनी इच्छा मांगूंगी। उसके बाद वो सब महिलाएं फिर बरसाने की ओर चल पड़ती हैं। वहाँ सीढ़ियों पे जब चढ़ रहे होते हैं, तो सुधा के पैर में चोट लगी होने की वजह से उससे ज़्यादा तेज चला नहीं जाता। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती है। अपनी सखियों को बोलती है कि आप सब अटारी पहुँचो, तो मैं धीरे धीरे वहाँ पे आती हूँ। तो चढ़ते चढ़ते अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिरने लगती है। तभी एक 7-8 साल की लड़की आकर उसका मजबूती से हाथ पकड़ लेती है, बोलती है भैया ध्यान से गिरना जाना। तो वो देखती है ये मीठी आवाज़ कहाँ से आई। वो देखती है 7-8 साल की बड़ी सुंदर प्यारी सी कन्या ने उसका हाथ पकड़ा होता है। तो वो उसको कहती है कि हाँ बिटिया, अगर तू ना पकड़ती तो मैं गिर ही जाती। तो वो लड़की कहती है भैया मैं आपको गिरने नहीं देती, और हंसने लगती है। और फिर वो दोनों सीढ़ी पे बैठ जाती हैं। सुधा उस लड़की को पूछती है कि वो कौन है। वो कहती है सब प्यार से मुझको लाटो कहते हैं, और मैं यहीं बरसाने में ही रहती हूँ। तो सुधा को वो बड़ा प्यारी लगती है जब वो मैया बोलती है। तो सुधा उसको अपने गले से लगा लेती है, तो उसको बड़ी ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो फिर वो लड़की कहती है मैया मैंने आपको गिरने से बचाया ना, तो आप मेरे लिए क्या लेके आओगे कल। कहती मैं क्या लेके आऊँ। कहती मुझे चूड़ियाँ, बिंदी, घाघरा और गहने, पायल, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, आप जो मर्जी ले आना। सुधा कहती ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँगी। और उसके बाद वो अटारी जाके दर्शन करती है, और बड़े ही उसको तृप्ति होती है। अगले दिन क्योंकि उन्होंने वहाँ 8 दिन रहना होता है, तो अगले दिन जब वो फिर सब जाती हैं महिलाएं, तो सुधा फिर वहाँ सीढ़ियों पे लड़की को देखती है, उसके लिए पायल और चूड़ियाँ लेके जाती है। तो वो लड़की बड़ी खुश होती कहती है कि मैया बस थोड़ा सा सामान लाई, सारा सामान नहीं लाई। तो सुधा उसको प्यार करती है और कहती है अगर मैं सारा सामान ले आती तो फिर तुम मुझे मिलने थोड़ा आती। मैंने 8 दिन जहाँ रहना है, मैं रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। तो लड़की हंस पड़ती है और भाग जाती है। उसके बाद रोज़ का ही ये नियम हो जाता है कि सुधा जब भी मंदिर जाती है, उसके लिए कभी घाघरा, नीले रंग का घाघरा लेके जाती, गोटा लगा के बड़ा प्यारा सा उसको देती है। कभी उसको पायल देती है, कभी श्रृंगार का सामान। इस तरह करते 6 दिन हो जाते हैं। 7वें दिन वो जब सुधा मंदिर जाती है, तो वहाँ देखती है वो जो लड़की है एक बड़ा प्यारा साथ में अपने लड़का लेके आई हुई है 7-8 साल का। तो वो कहती है कि ये लाटो ये कौन है। तो लाटो कहती है कि मैया ये मेरा सखा है, ये भी आपसे मिलने आया है। तो वो देखती है वो बड़ा ही प्यारा तीखे नैन नक्श वाला लड़का, घुंघराले बाल, मनमोहक छवि। और सुधा उसको गले से लगा लेती है, अपनी गोद में बैठा लेती है। उसको ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जैसे उसने अपना बच्चा गोद में उठाया हो। वो सोचती है जब मेरे बच्चा होगा तो वो भी ऐसा ही होगा। वो दोनों को बहुत प्यार करती है।
तो लाडो कहती है मैया कल मेरे सखा के लिए भी कुछ लेके आना। तो वो कहती है हाँ मैं ज़रूर लेके आऊँगी। 7वें दिन जब वो जाती है तो लड़के के लिए भी बड़ी सुंदर पोशाक और मोर मुकुट लगा हुआ लेके जाती है। तो वो उनको देती है। वो कहती है कि लाडो को कहती है कि लाडो मैंने तुमको इतनी ज़्यादा चीज़ें दी लेकिन तुमने एक बार भी मुझको पहन के नहीं दिखाई। तो लाडो कहती है मैया कल राधा अष्टमी है ना, तो कल हम दोनों ये सारी चीज़ें पहन के आपको दिखाएंगे। तो सुधा कहती ठीक है, वो बड़ी खुश होती है। राधा अष्टमी वाले दिन जब सुधा जाती है तो वो सीढ़ी पे बच्चे नहीं मिलते दोनों। तो वो सोचती है कि आज बड़ा ज़्यादा रश है, शायद रश की वजह से बच्चे नहीं आए। वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत भीड़ होती है। बड़ी मुश्किल से राधा को सुधा को दर्शन नहीं हो पा रही अपने। भीड़ को चीरती हुई वो आगे पहुँचती है तो क्या देखती है कि किशोरी जी ने वही वस्त्र और गहने धारण किए हैं जो उसने लाडो को दिए थे, और कान्हा जी ने भी वही वस्त्र धारण और मुकुट धारण किया है जो उसने कल उसके सखा को दिए थे। तो वो एकदम से हैरान ही हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बड़ी मुश्किल से आगे पहुंचती है और पुजारी जी को पूछती है पुजारी जी आज ये जो श्रृंगार और कपड़ों की सेवा किसने की है। तो पुजारी जी कहते हैं आज तो लगता है ये लाडली जी की किशोरी जी की इच्छा थी। जब हमने सुबह मंदिर का द्वार खोला तो ये सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ था। लगता है किशोरी जी ने अपनी पसंद से अपना सामान रखा था, हमने वही उनका श्रृंगार कर दिया। सुधा ये सुनते ही एकदम से हक्की बक्की रह गई, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम से बाहर की तरफ सीढ़ियों की तरफ भागी और वहाँ उस जगह पर चली गई जहाँ पे रोज उसको लाडो और उसके सखा मिलता था। वहाँ जाके भी जोर जोर से लाडो चिल्लाने लगी, लाडो 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 तूने मेरी सोनी गोद की लाज रख ली, तूने मेरी गोदी में बैठ के मुझको बच्चे का प्यार दे दिया, लाडो कहाँ है तू कहाँ है। तो उसकी जो सास सखी आई थी उसको कहने लगी कि सुधा तू किसको बुला रही है। वो कहती मैं लाडो को बुला रही हूँ। वो कहती कि कौन लाडो, चलो हमने आज वापस जाना है, तैयारी भी करनी है। वो कहती मैं ना जाऊँगी, जब तक मेरी लाडो मुझे नहीं मिलेगी मैंने वापस नहीं जाना। तो वो उसको बड़ा समझाने लगी कि सुधा हमने घर जाना, ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलो। वो टस से मसना आई, वो उसको समझाकर थक हार कर फिर वापस घर आ गई। सब वापस आकर उन्होंने उसकी सास और पति को बताया कि सुधा वहाँ से नहीं आई, हमारे साथ वहीं रहती है। तो उसका पति भी फिर उसको लेने गया। वहाँ जाकर क्या देखता है कि वो ऐसे ही पागलों जैसी लाडो लाडो चिल्लाती रहती है और सीढ़ियों पर बैठी रहती है। तो उसने उसको बड़ा समझाया लेकिन वो कहती नहीं, जब तक मेरी लाडो नहीं मिलेगी मैंने नहीं जाना। तो वो रोज उसका यही नित्य क्रम हो गया, रोज़ सीढ़ियों पर आके सुबह आके बैठ जाती, वो सारा दिन बैठी रहती, लाडो लाडो चिल्लाती रहती और शाम को वापस आ जाती। ऐसे ही 30 साल गुजर गए। वो अब वृद्ध भी हो गई थी और उसकी आंखें भी धुंधली हो गई थी। तो एक दिन छोटी सी एक बच्ची आई, उसका हाथ पकड़ कर उसको बोली कि चलो लाडो रानी ने बुलाया है। उसको लेके अटारी पर आ गई। वहाँ सामने वो क्या देखती है तो जो लाडो रानी है वो किशोरी जी हैं, उन्होंने दोनों बाहें खोली हुई हैं। तो वो एकदम से खुशी से लाडो चलाकर वहीं आखिरी हिचकिली और दहलीज पे दम तोड़ दिया, जैसे किशोरी जी ने उसकी आत्मा को आलिंगन कर लिया हो। ये जिस पे रीझ जाती है उसको बरसाना बसाती है, जिस पे कृपा श्री जी करती हैं उसको ब्रजधाम बुलाते हैं। तो बोलिए मेरी राधा रानी सरकार की जय, लाडली किशोरी जी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।